Hey, hi everyone, this side Kapil, and today we are going to learn a concept of unit digit and इसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे अगर यूनिट डिजिट 2, 3 और 7 और मेगा 8 हो। ठीक है, और इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, एन ही मान के चलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मेरे को बताना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगी। ठीक है, तो बेसिकली 2, 3, 7, 8 में क्या होता है कि इसकी पावर हर 4 टर्म के बाद अपने आप को रिपीट करने बैठ जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी इसकी पावर है, मान लो n है, वो 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है ना वो हम क्या करेंगे 2, 3, 7, 8 की पावर के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, और फिर हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, और अगर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, जब मैंने n को 4 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 0 आया। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, जो 2, 3, 7, 8 होगा इनकी पावर 4 ही कर दूँगा। क्या कर दूँगा, 4 ही कर दूँगा। ठीक है, अब मान लो जैसे ही क्वेश्चन है 2 की पावर मेरा है 7। अब मैंने क्या करना पता कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको क्या करना है 7 की पावर 4 से डिवाइड करनी है। अब आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है ना, तो आप 2 की पावर 3 करो, तो ये 8 क्या होगा, मेरा यूनिट डिजिट होगा। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है, जो मैंने बोला कि हर 4 टर्म के बाद ये अपने पैटर्न को रिपीट कर देगी। तो देखो इसे 2, 4, 8, 16, 32 का 2, फिर 64 का 4, फिर यहाँ पे 8। तो देखो यहाँ पे 4 कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 कंप्लीट हो रहा है। तो आप देख रहे हो ये सेम सेम रिपीट कर रहे हैं। तो मैं ये देख सकता हूँ, जैसे अगर 4 के टेबल में ही पूरा कंप्लीट हो रहा है तो जो मेरा रिमाइंडर बचता है तो ये आता है। इस केस में 3 रिमाइंडर आया था, मतलब यहाँ तक पहुँचेगा ये, तो मेरा कितना है, 8 आया है। और जब रिमाइंडर 0 होता है तो मैं ऐसे क्यों कहता हूँ कि n की पावर 4 करो, क्योंकि वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हर चौथे पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, अब इसको आप ऐसे कर दो, 9 7 जा 63 और 5 3 जा मेरा 15। अब देखो यहाँ पे 15 3 जा मेरा 45 है ना। अब ये मतलब ये जो नंबर भी आएगा ना, कोई भी नंबर आएगा, ये फिफ्थ टर्म आएगी, यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ये। तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे कैसे स्टार्ट होगा, वो 2 की पावर 1 से स्टार्ट होगा ना, समझे आप, मतलब रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इट मीन्स आंसर क्या आ गया मेरा, 2 आ गया। आप इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने थोड़ा ये जो लॉजिक लगाया मैंने, ठीक है, आप इसको पूरा सॉल्व करके 15 3 जा 45, 15 6 जा 90, और ये 90 मेरा 4 आ गया। फिर आप 4 से डिवाइड करो, देखो 4 2 जा 8, और ये 4 3 8, हाँ 12, और ये 25। तो लास्ट में क्या बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो ये 2 की पावर 1 कर लो, क्योंकि ये लास्ट में 2 ही है ना। तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, उसकी यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 8 हो तो आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें एक पैटर्न फॉलो होगा। जैसे आप
टू की पावर 1 करोगे तो आपको 2 आएगा, और जो रिमाइंडर है वो भी 2 आएगा। फिर 2 की पावर 2 करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही आएगा ना। फिर 2 की पावर 3 करोगे तो आपका आंसर 8 आ रहा है, लेकिन अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 16, रिमाइंडर 4 आएगा। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जब 2 की पावर ऑड है तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, और जब 2 की पावर इवन है तो रिमाइंडर 4 आया है। तो इस केस में 2 की पावर क्या है मेरी, इवन है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर लिया एग्ज़ाम में सो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, नहीं तो यह आपका टाइम भी ले सकता है, और आप इसको दूसरे वे से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को यही वे क्या लगा, ज़्यादा अच्छा लगा है। सो आई होप you found this video informative. Do like and subscribe my channel.